हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से बहुत सारे लोग सोने और चांदी के रेट चेक करते रहते होंगे। गोल्डन इंडिया पर आपको रोज सोने और चांदी के भाव भी मिलते रहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग यह भी सोचते होंगे कि आखिर क्यों रोज सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी, सोने चांदी के भाव और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी भी मिल सकेगी। ओके, तो सोने और चांदी के भाव जानने के लिए आपको दो तरह के भाव जानना बहुत ही जरूरी होता है। एक तो होता है फ्यूचर प्राइस यानी कि वायदा बाजार का भाव, और दूसरा होता है स्पॉट प्राइस यानी कि हाजिर भाव। यहाँ पर जो हाजिर भाव होता है वह सराफा बाजार का भाव होता है। दोनों के भाव अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम जो सोना खरीदते हैं वो स्पॉट प्राइस के तहत आता है, यानी कि जो हाजिर बाजार में भाव चल रहा है उसके तहत हम जो है सोने की कीमतें अदा करते हैं जब हम सोने के गहने खरीदते हैं तब। और दोस्तों, जो वायदा भाव होता है वह कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबारियों के लिए होता है, जिसकी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि शेयर मार्केट में होता है। अच्छा, तो आप और हम जो बाजार में सोने और चांदी के गहने खरीदने जाते हैं वहां पर स्पॉट प्राइस यानी कि हाजिर भाव को गिना जाता है। और ज्यादातर शहरों में सराफा एसोसिएशन के सदस्य मिलकर बाजार खुलने के समय में दाम तय करते हैं। एमसीएक्स वायदा बाजार में जो दाम आते हैं उनमें से जीएसटी, अन्य टैक्स और लागत जोड़कर दाम घोषित किए जाते हैं, और वही दाम पूरे दिन चलते हैं। ओके, तो हाजिर भाव में जो सोना मिलता है उसमें भी अलग अलग कैरेट के अनुसार सोने के जेवरात बनते हैं। जैसे कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, उसके बाद में आता है 23 कैरेट का सोना, उसके बाद में आता है 22 कैरेट, और इस तरह से अलग अलग कैरेट के सोने के गहने बनते हैं। अच्छा, तो सोने के भाव में उतार चढ़ाव का पहला कारण है मांग और आपूर्ति। आपने देखा होगा त्योहारों के सीजन में या फिर शादियों के सीजन में सोने के गहनों की मांग बढ़ जाती है। तो ऐसे में मांग बढ़ने से सोने के भाव में भी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। खास तौर पर त्योहारों के सीजन में भारत में जो है सोने की मांग बढ़ जाती है, तो ऐसे में सोने का भाव बढ़ जाता है। सोने के भाव में उतार चढ़ाव का दूसरा कारण है मुद्रा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन डॉलर अभी दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्रा है। तो ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत होता है या फिर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो ऐसे में भी सोने के भाव पर इसका असर देखने को मिलता है। इसके अलावा सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सोने की दरों में उतार चढ़ाव की एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। सोने को अक्सर संकट धातु के रूप में माना जाता है, क्योंकि सोने की कीमतें बढ़ती है जब लोगों को सरकार और वित्तीय बाजारों में विश्वास की कमी देखने को मिलती है। तो हमारे देश के राजनीतिक संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि सोने के भाव में क्या परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, तो इसके अलावा सरकार की नीतियां भी सोने के भाव पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालती है। मान लीजिए कि किसी सरकार ने जो है सोने पर ड्यूटी या टैक्स को बढ़ा दिया है, तो ऐसे में सोने के भाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अच्छा, तो इसके अलावा ब्याज दरें भी सोने की कीमतों पर असर डालती है, जिसमें अवसर लागत, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, यह सोने की कीमतों में उछाल ला सकती है। बढ़ती हुई ब्याज दरें और उच्च ब्याज दरें जो होती है वह वास्तव में सोने की कीमत में तेजी लाती है, और इसके कारण सोने के भाव बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सोने के भाव में उतार चढ़ाव के कारण बनते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी और सोना चांदी के रेट मिल सकेंगे। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है।